भाग नंबर 17, और भाग नंबर 17 में किसकी चर्चा है? राजभाषा। ठीक है, भाग नंबर 17 की बात करें, भाग नंबर 17 में चर्चा है राजभाषा। और राजभाषा कहाँ से कहाँ तक आता है? कहाँ से? हाँ, 343 से 351 तक आता है। यदि इसमें हम बात करें, राजभाषा तो मुख्य है, लेकिन कई प्रकार की भाषा होते हैं। जैसे पहला अगर हम बात करें, होता है राष्ट्रभाषा। क्या होता है? और दूसरा होता है भाई राज्य भाषा। और तीसरा होता है मातृभाषा। और चौथा होता है राजभाषा, जो कि भाई ये लिखा है। देखिएगा, राष्ट्रभाषा क्या है? राष्ट्रभाषा हमारे देश का हिंदी है। क्या भाई? और सबसे पहले हिंदी किसने बताया कि राष्ट्रभाषा जो होना चाहिए हिंदी होना चाहिए? ये पूछता है कि सबसे पहले नर्मदा जी, नर्मदा नदी नहीं है, नर्मदा जी व्यक्ति का नाम है। नर्मदा जी ने कहा कि हमारे देश यानी हमारे राष्ट्र की भाषा क्या होनी चाहिए? हिंदी। और यदि बात करें राजभाषा और राजभाषा, ध्यान देना, राजभाषा और राजभाषा में अंतर है। नहीं तो बात करें तो या और या की बात है, लगाते हैं इसमें। ठीक है, देखिए, राज्य भाषा का मतलब है कि जितने भी राज्य हैं सबका क्या क्या है भाषा, सभी राज्य के क्या है भाई? भाषा अलग है। जैसे बात करें यूपी का, यूपी का कौन सा भाषा है? हाँ, हिंदी और उर्दू। ठीक है, ये राजभाषा है। ठीक है, यदि हम बात करें जम्मू कश्मीर का, क्या है? कश्मीरी है और उर्दू है ना, कश्मीरी है, उर्दू है। यदि हम बात करें उत्तराखंड का, संस्कृत और हिंदी दोनों हैं। यदि हम बात करें बिहार का, भोजपुरी की मान्यता ही नहीं है अभी तक ना। 22 भाषा हैं टोटल, अभी भोजपुरी की मान्यता ही नहीं है, इसलिए हम भोजपुरी कह ही नहीं सकते हैं। यहाँ भी होता है उर्दू। क्या है भाई? उर्दू है और हिंदी, कहीं कहीं मगधी बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए ये क्या थी? राजभाषा। यानी हर स्टेट में, ध्यान देना, जब किसी एक भाषा से पूरा स्टेट जाना जाए तो क्या कहलाएगा? राजभाषा। अब मातृभाषा क्या है? ध्यान देना, जैसे हम बिहार का ही बात करें तो बिहार में कहीं कहीं भोजपुरी बोला जाता है। तो ये भोजपुरी जिस जगह बोला जाता है, यानी एक छोटे स्थान को दिखाता है। मातृभाषा का मतलब क्या है? एक छोटे स्थान पे जब बोला जाता है वो क्या कहलाता है? मातृभाषा। कहीं कहीं हमारे यूपी की बात करें तो कहीं कहीं खड़ी बोली बोला जाता है और कहीं कहीं भोजपुरी भी बोला जाता है। यदि हम गोरखपुर की तरफ जाएं तो गोरखपुर में जौनपुर में जाएं, जौनपुर में। उसके बाद यदि हम बात करें जौनपुर से और क्रॉस होंगे एक भदोही, जौनपुर के बाद भदोही आता है ना, भदोही, भदोही। हाँ, जौनपुर के बगल ही भदोही है। तो भदोही में भी क्या बोला जाता है? भोजपुरी बोला जाता है। यानी ये क्षेत्रीय भाषाएं हैं। यदि हम बात करें मातृभाषा को हम क्या कह सकते हैं? क्षेत्रीय भाषा। ठीक है, तो राजभाषा और क्षेत्रीय यानी मातृभाषा में अंतर समझ में आया? यानी एक ऐसा भाषा जिसके कारण पूरा राज्य जाना जाता है क्या कहलाता है? राजभाषा। और एक ऐसा भाषा जिसके कारण केवल एक छोटा सा क्षेत्र जाना जाता है वो क्या कहलाता है? मातृभाषा। ठीक है, इसके बाद आता है राजभाषा। राजभाषा क्या है? राजभाषा जो होता है हर राज्य के लिए क्या होता है? अलग होता है। ठीक है, वही सेम कंडीशन यदि हम बात करें यूपी का, हमने बताया हिंदी और उर्दू।
यूके यानी उत्तर प्रदेश, ठीक, हाँ अरे उत्तर प्रदेश तो ये था ना। उत्तराखंड का क्या बताएं हम, संस्कृत और हिंदी। जम्मू कश्मीर का क्या बताए भाई, कश्मीरी और उर्दू। उड़ीसा का क्या होगा, उड़िया होगा। गुजरात का क्या होगा, गुजराती होगा। महाराष्ट्र का मराठी होगा। तो कहने का मतलब ये क्या है, सब के सब क्या है, राजभाषा। यदि हम बात करें इसमें, ये तो हो गए इतने राज्य। नागालैंड की बात करें, असम की बात करें, ठीक है, नागालैंड में क्या बोला जाता है भाई, नागालैंड में इंग्लिश बोला जाता है, ठीक है। असम में क्या बोला जाता है, असम में भी इंग्लिश बोला जाता है, ठीक है। वो तो बात की बात है, लेकिन प्राथमिकता किसकी दी जा रही है, ठीक है। हाँ हाँ, वो असमी भाषा है, ठीक है। पहले ये ध्यान दीजिएगा, जब ये देखिएगा, इधर किसका क्षेत्र है भाई, हिंदू बहुत ज़्यादा पाए जाते थे, ठीक है। तो हिंदू क्या होते थे, बहुसंख्यक, ठीक है। इसलिए भाषा क्या था, अलग अलग, असमी था कहीं का, ठीक है। तो अब क्या है, जैसे आप लोग बता ही रहे हैं असमी ना, लेकिन कुछ समय बाद, ध्यान देना, कुछ समय पहले की बात करें तो यहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। कैसे, हम बताए थे एक दिन ना, कि जितने भी ईसाई वाले थे, ईसाई वाले यहाँ आते हैं, और यहाँ ध्यान दीजिएगा, हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू ज़्यादा थे। हिंदू से ईसाई कन्वर्ट क्यों हो गए, क्योंकि इनके साथ बहुत ही ज़्यादा क्या होता था, भेदभाव होता था। यहाँ ईसाई वाले पहुँचते हैं, ईसाई वाले क्या करते हैं, इनको अपने साथ बैठाते हैं, उठाते हैं, ठीक है। उसके बाद खाना भी खिलाते हैं साथ में बैठकर। अब जो इतना सम्मान देगा, उसके तो हम कुछ ना कुछ करेंगे ना। तो वो अपना कल्चर क्या किया, थोपते गया। यहाँ पर जितने भी लोग थे, सब के सब क्या कर लिए भाई, ईसाई धर्म अपना लिया, और हिंदू क्या हो गए यहाँ हाँ, हिंदू जो थे क्या बन गए, ईसाई, और हिंदू यहाँ अल्पसंख्यक हो गए, ईसाई क्या हो गए, बहुसंख्यक। और ईसाई की भाषा क्या है, इंग्लिश है, ठीक है। ईसाई ज़्यादातर क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। इस कारण नागालैंड और असम, और ध्यान ना, कहने का मतलब ये है, तो वहाँ असमी बोला जाता है, जो आप कह रहे हैं वो सही है, लेकिन ज़्यादातर क्या बोला जाता है, जैसे हमारी यूपी में उर्दू भी बोला जाता है और हिंदी भी बोला जाता है। ज़्यादातर क्या बोला जाता है, हिंदी बोला जाता है। उसी प्रकार से कश्मीर में कश्मीरी भी बोला जाता है, उर्दू भी बोला जाता है। ज़्यादातर क्या बोला जाता है, कश्मीरी बोला जाता है। उसी प्रकार से यदि हम बात करें नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, उस समय वहाँ की भाषा अलग अलग थी, लेकिन जब ईसाई पहुँचे वहाँ और सबको ईसाई में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है, तो वहाँ क्या बोला जाने लगा भाई, इंग्लिश ही बोला जाने लगा। इसलिए ये क्या हो गया, राज्य भाषा। अब देखिए, राजभाषा हो गया ये, यूपी का ये है, उत्तराखंड का ये है, जम्मू कश्मीर का, उड़ीसा का उड़िया। लेकिन आगे अब क्या है, सबका ये राजभाषा है। ध्यान में, संघ का राजभाषा क्या है, संघ यानी केंद्र सरकार का ना, और एक होता है राज्य, यानी अब ये राजभाषा नहीं लिख रहे हैं, राज्य लिख रहे हैं, राज्य का राजभाषा। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ जो है हम राजभाषा लिखे हैं, ठीक है। राजभाषा में कौन कौन से भाषा बोले जाते हैं, यहाँ जो हम लिखे हैं, ये लिखे हैं राज्य, राज्य का राजभाषा। तो यदि हम बात करें संघ का राजभाषा क्या भाई, यानी ध्यान देना, राजभाषा होता क्या है। यदि हम बात करें, कोई भी देश हो, कोई भी राज्य हो, जिस भाषा में अपना डॉक्यूमेंट्स
या पेपर वर्क करता है वही क्या कहलाता है, राजभाषा। राजभाषा को दरबारी भाषा भी बोला जाता है, ठीक है। राजभाषा को क्या बोला जाता है, दरबारी भाषा बोला जाता है। राजभाषा में ही क्या किया जाता है, डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, पेपर वर्क तैयार किया जाता है, जितने भी ऑफिशियल वर्क होते हैं सब के सब किस में होते हैं, राजभाषा। इसलिए यदि हम बात करें संघ का राजभाषा क्या है, हिंदी है, ठीक, क्या है भाई, हिंदी। संघ का राजभाषा क्या है, हिंदी है। और राज्य का राजभाषा बात करें तो सबका क्या है, अलग अलग, ठीक है। यूपी का हिंदी उर्दू, ठीक है। उत्तराखंड का संस्कृत हिंदी, गुजरात का गुजराती। अब ये इतने तो हैं भाई, लेकिन ये भी बोला गया है कि जरूरी नहीं है कि इसी भाषा में हो, इसलिए इसमें एक सहायक भाषा जोड़ दी गई है। सहायक भाषा कौन सी है, इंग्लिश। अब भैया समझ में आया नितिन, सहायक भाषा के रूप में क्या जोड़ा गया भाई, इंग्लिश। तो क्वेश्चन में आता है कि संघ का सहायक भाषा क्या है, इंग्लिश, लेकिन संघ का राजभाषा क्या है भाई, हिंदी, ठीक है। और यदि बात करें किसी भी राज्य का राजभाषा क्या है तो अलग अलग हो जाएगा, लेकिन यदि कह दिएगा किसी भी राज्य का सहायक भाषा क्या है, इंग्लिश, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। देखिए राष्ट्रभाषा क्या भाई, देश की सबसे लोकप्रिय भाषा राष्ट्रभाषा यानी हिंदी है, ठीक है। राजभाषा क्या है, जिसमें ये तो बता ही दिए थे, अलग अलग बोले जाते हैं। नागालैंड में देखिए भाई अंग्रेजी हो गया है, देखिएगा 1949 की बात है। 1949 में एक आयंगर फार्मूला आया था, ठीक है। जैसे मान चलिए कुछ विवाद छिड़ गया था कि हमारे देश का राष्ट्रभाषा जो है, राष्ट्रभाषा यानी जो पूरे देश में बोला जाता है, हिंदी ना हो बल्कि क्या हो भाई, जो इधर के थे वो कह रहे थे कश्मीरी हो, ठीक है, या फिर गुजराती हो, या फिर क्या हो भाई इधर के जो थे कह रहे थे कन्नड़ हो, तमिल हो, तेलुगु हो, ठीक, और इधर के जो थे भाई भोजपुरी मांग ही करेंगे अपना। तो इसलिए 1949 में एक विवाद छिड़ गया और उसमें ये बोला गया भाषा राष्ट्रभाषा होनी कौन सी चाहिए। तो अंत में ये निष्कर्ष निकला कि ऐसा भाषा जो पूरे देश में लगभग ज़्यादातर बोली जाती हो। तो हिंदी जो है 44% बोला जाता है। कितना बोला जाता है भाई, ध्यान है, हिंदी एक अकेले कितना परसेंट बोला जाता है, 44। बचा कितना, 21 भाषा ना, 21 भाषा मिलकर कितने परसेंट हो जाएंगे भाई, 56 क्या। तो सोचिए 21 लोग मिलकर 56 और एक अकेले 44, इसलिए एक आयंगर फार्मूला आता है, ठीक है। आयंगर फार्मूला 14 सितंबर 1949 को, ठीक है। आयंगर ये बताते हैं कि 44% लोग हिंदी बोलते हैं, इसलिए हमारे राष्ट्र का भाषा क्या होना चाहिए, हिंदी, ठीक। इसीलिए 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो किसके यदि बात की कौन से फार्मूला के याद में, आयंगर लिख दिए हैं, आयंगर फार्मूला, ठीक है। क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था, विवाद शुरू हुआ था और इसी दिन विवाद को खत्म भी किया गया था। यानी कहने का मतलब है कि विवाद को खत्म किया गया था कब, 14 सितंबर 1949 को। किस फार्मूले के तहत, आयंगर फार्मूला के तहत। हिंदी हमारे देश में कितना परसेंट बोला जाता है,
44 यानी 44%, जो कि संविधान नहीं मानता है। संविधान कहता है कि हिंदी भाषा हमारे देश की नहीं है। देखिए आगे दिखाते हैं, क्योंकि हिंदी जो हम बोलते हैं शुद्ध हिंदी बोल ही नहीं पाते हैं, रियलिटी ये है, सब मिला के। देखिए कहाँ है, संविधान हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं करता है, किंतु हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है। यदि हम बात करें आर्टिकल नंबर 343 में बोला है, ध्यान देना, संघ की राजभाषा क्या होनी चाहिए, जो कि पढ़ाई दिए हैं, संघ की राजभाषा क्या होनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 344 में बोला है, यदि, ध्यान देना, संघ की राजभाषा में कोई बदलाव करना है, संघ की राजभाषा में कोई बदलाव करना है तो आप क्या गठित कर सकते हैं, आयोग और संसदीय समिति। ध्यान देना, संसदीय समिति गठित कर सकते हैं। इसकी चर्चा किसमें है, 344 में। ठीक है, आगे इसकी चर्चा दोबारा होने वाली है, उसमें गठित होती है, इसमें बोला गया गठित कर सकते हैं। कौन कौन सी समिति, कौन कौन सा आयोग गठित होता है उसमें मालूम चलेगा। आर्टिकल नंबर 345 में बोला गया है, ध्यान देना, अब इसमें ध्यान देना, ये संघ की बात कर दिया ना, संघ के बाद क्या आ जाएगा, राज्य। ठीक है, तो इसमें बोला है राज्य की राजभाषा। अच्छा, जितने भी राज्य हैं सबकी राजभाषा क्या होगी, अलग अलग होगी। कल बता ही दिए थे लगभग, जैसे यूपी का क्या होना चाहिए भाई, हिंदी। उत्तराखंड का क्या होना चाहिए, संस्कृत हिंदी, वहाँ संस्कृत प्राथमिकता दी जाती है। जम्मू कश्मीर का क्या होना चाहिए, कश्मीरी। ठीक है, और या उर्दू। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें गुजरात का क्या होना चाहिए, गुजराती होना चाहिए। तो इस प्रकार प्रत्येक राज्य का राजभाषा क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, नागालैंड का क्या होगा, इंग्लिश होगा। ठीक है, हाँ, तो हर राज्य का क्या होगा भाई, अलग अलग होगा। और 45 के बाद क्या आता है, 346 में क्या चर्चा है, ध्यान देना, 346 में ये बोला गया है, जब दो राज्य आपस में बात करना चाहेंगे तब, जैसे मान चलिए यूपी बिहार बगल बगल हैं, अगर ये बात करना चाहते हैं तब जो है ये किस भाषा में बात करेंगे और ये किस भाषा में बात करेंगे, इसकी चर्चा किसमें है, आर्टिकल नंबर 46 में ना। आर्टिकल नंबर 346 में चर्चा है भाई, जब दो राज्य, मान चलिए दो राज्य अलग अलग हैं और दोनों राज्य आपस में बात करना चाहते हैं, तो किस भाषा में ये एक दूसरे से बात करेंगे। हो सकता है किसी बात पे विवाद हो, किसी बात को सुलझाना हो, तो किस बात पे करेंगे, ध्यान देना। बंद है क्या, चल तो रहा है, तो ध्यान देना। तो अब ये है कि इनका ध्यान देना, राजभाषा क्या हो सकता है, अलग हो। ठीक है, इनका राजभाषा क्या हो, अलग हो। जैसे मान चलिए अगर हम बात करें कश्मीर, जम्मू कश्मीर का राजभाषा क्या है, उर्दू है या कश्मीरी है, हम कश्मीरी ले लेते हैं। ठीक है, और इधर बात कर लें हम तेलंगाना, तेलंगाना का क्या है भाई, तेलुगु है, तेलंगाना राज्य का तेलुगु है ना। तो अब क्या है, ये आपस में बात करेंगे ना, अगर बात करना है तो हो सकता है, ध्यान देना, कोई जरूरी नहीं, ये तेलुगु में किसी बात को ये बोलेंगे इस राज्य से, तो ये अपना ट्रांसलेट कराएं। ठीक है, और ये अपना कश्मीरी में बोलेंगे, ये अपना ट्रांसलेट कराएं। यदि दोनों को असुविधा हो रही है तब एक कॉमन भाषा रखा जाता है, इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश या हिंदी में दोनों लोग आपस में बात कर सकते हैं, ये बोला गया है किसमें, आर्टिकल नंबर 346 में। ये तो राज्य के लिए है, यही प्रावधान रखा गया है संघ के लिए। किसके लिए, यदि संघ बात करना चाहता है किसी राज्य से, संघ का मतलब समझ ही रहे हो ना, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, सरकारी बात करेंगे। तो यदि संघ किसी बात को रखना चाहता है राज्य से, तो किस में रख सकता है, राष्ट्रभाषा, यानी राष्ट्रभाषा भी हिंदी है।
राजभाषा और ये भी अपने राजभाषा में रख सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है 346 में यदि कोई राज्य अन्य किसी राज्य से बात करना चाहता है तो किस भाषा में बात करेगा? इंग्लिश हिंदी तो ये कॉमन है, लेकिन अपने राजभाषा में बात कर सकता है। ठीक है, 346 बात क्या आता है? 347 में क्या बोला गया है? ध्यान देना, जब किसी राज्य की मैक्सिमम जनसंख्या किसी राजभाषा को मांगने लगे, जैसे मान चलिए अभी हम बात करें बिहार में भोजपुरी नहीं बोली, ध्यान देना, बिहार में क्या बोला जाता है मैक्सिमम? भोजपुरी 8वीं अनुसूची में नहीं है ना। वहाँ के मैक्सिमम लोग क्या करें? भोजपुरी को मांगने लगे और मांगते भी हैं, तो इसकी अनुमति यदि राष्ट्रपति देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। जैसे यदि और बात करें, ये राजस्थान है, ये राजस्थान है ना। राजस्थान में कौन सी भाषा बोली जाती है? राजस्थानी, जो कि मान्यता नहीं है 8वीं अनुसूची में। अगर यहाँ के लोग मांगना चालू कर दें, राष्ट्रपति की इच्छा होगी देने की तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। उसी प्रकार से बिहार में क्या बोला जाता है भाई? भोजपुरी। तो ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर है देंगे कि नहीं देंगे। यही क्या बोला गया है आर्टिकल नंबर 347 में। 48 में क्या बोला गया है? यानी आर्टिकल नंबर 348 में बोला गया है भाई, यदि राष्ट्रपति और राज्यपाल, ध्यान देना, राष्ट्रपति और राज्यपाल क्या देते हैं? अध्यादेश देते हैं ना। अध्यादेश कब देते हैं भाई? अध्यादेश कब देते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल? ध्यान देना, जब संसद में सत्र नहीं चलता रहता है या विधानमंडल में सत्र नहीं चलता रहता है तो आपातकालीन के लिए यदि कोई कानून बनाना है तो राष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति देश के लिए कानून बनाते हैं और राज्यपाल राज्य के लिए। यानी कब देते हैं? हाँ, यानी कहने मतलब जब सत्र नहीं चलता रहता है, 2 सत्रों को गैपिंग में, तो देते हैं क्या भाई? राष्ट्रपति और राज्यपाल अध्यादेश। और यह अध्यादेश दिया जाता है इंग्लिश में। किस में दिया जाता है? अंग्रेजी में। ठीक है, अंग्रेजी। और इसके बाद इसमें एक चर्चा और है, दूसरा चर्चा ये है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, यदि कोई फैसला सुनाते हैं तो उनको भी फैसला किस में सुनाना है? अंग्रेजी में। ये बोला गया है आर्टिकल नंबर 348 में। यहां तक लगभग क्लियर हुआ। 48 के बाद आता है 49। ठीक है, आर्टिकल नंबर 349 में बोला गया है भाई, ध्यान देना, जब किसी भाषा पर विवाद हो जाए, ठीक है, किसी राजभाषा पर विवाद हो जाए या फिर कोई बोल दे कि हमारे देश का क्या, राष्ट्र का क्या होना चाहिए, जो हिंदी है, हिंदी की अन्य भाषा आ जाए, तो इसके लिए क्या गठित किया जाता है भाई? आयोग। ठीक है, यानी भाषाई आधार पर क्या किया जाता है? भाषाई आधार पर क्या किया जाता है? आयोग गठित किया जाता है। ठीक है, या फिर आयोग गठित करने के साथ साथ और भी एक कंडीशन है, संयुक्त संसदीय, ध्यान देना, संयुक्त संसदीय समिति। बता दिए हैं क्या ये? आर्टिकल नंबर 118 में चर्चा है इसकी। आर्टिकल नंबर 118 में है। 8 समितियां जहां बनती हैं। समितियां कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। हाँ, एक अस्थाई एक अस्थाई ना। अस्थाई जो होता है प्रत्येक साल चलता है, हर साल गठित होता है ना। और अस्थाई जो होता है जब किसी बात पर मुद्दा, यानी ध्यान देना, अस्थाई जो होता है प्रत्येक साल गठित होता है। अस्थाई जो है जब किसी बात पर विवाद छिड़ जाए, ठीक है, उसके लिए होता है। तो ये क्या है? अस्थाई में आता है, क्योंकि भाषा के आधार पर हमेशा हर साल तो विवाद छिड़ेगा नहीं, इसीलिए बोला गया है। इसको क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, और ध्यान देना, संयुक्त संसदीय समितियां किसमें चर्चा भाई? आर्टिकल नंबर 349 में, भाषाई आधार पर। और ये अगर हम बात करें पहला आयोग कब गठित हुआ था,
यह कौन गठित किया था? इसके पहले यदि हम बात करें, हिंदी राष्ट्रभाषा है, सबसे पहले किसने कहा? हिंदी क्या है? राष्ट्रभाषा है, सबसे पहले किसने कहा? कल बताए थे। नर्मदा जी बोले थे। उसके बाद ध्यान देना, हिंदी राष्ट्रभाषा है, नर्मदा जी बोले। हिंदी राजभाषा रहेगी, क्या रहेगी? हिंदी राजभाषा रहेगी राष्ट्र की, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, ध्यान देना। बाल गंगाधर तिलक क्या बोले थे? हिंदी राष्ट्र की क्या रहेगी? राजभाषा। और नर्मदा जी ने क्या बोला था? हिंदी राष्ट्र की भाषा रहेगी। ये दोनों में कन्फ्यूजन मत होना। राजभाषा कहेगा तो बाल गंगाधर तिलक, राजभाषा कहेगा, ओ ध्यान देना, राजभाषा कहेगा बाल गंगाधर तिलक, राष्ट्रभाषा कहेगा तो अगला देखिएगा, अगला देखिएगा, हिंदी भाषा के लिए पहला गठित आयोग कौन गठित किया था? बाल गंगा, ध्यान देना, बीजीटी नहीं, बाल गंगाधर खेर, खेर है, तिलक नहीं है, ध्यान देना, ये बाल गंगाधर तिलक, और ये कौन है? ठीक है। अब देखिएगा चौथा क्या है? चौथा है संयुक्त समिति, ध्यान देना, संयुक्त समिति, संयुक्त संसदीय समिति भाषा के आधार पर जब गठित हुआ था, पहली बार कौन गठित किया था? समिति वल्लभ भाई पंत, गोविंद वल्लभ लिख दो, गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है, वल्लभ पंत। यानी 4 प्रकार के हैं, ध्यान देना। हिंदी के लिए राष्ट्रभाषा नर्मदा जी, राजभाषा बाल गंगाधर तिलक, और ध्यान देना पहला आयोग बाल गंगाधर खेर, संयुक्त संसदीय समिति गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है। यहाँ कन्फ्यूजन होने का चांस है क्योंकि लगभग एक ही जैसा है ना, तो ये ध्यान देना, ये तो अलग हो जाएगा संयुक्त संसदीय, लेकिन ये तीनों में कन्फ्यूजन हो सकता है। ये कहाँ घूम रहा भाई? ये तीनों कन्फ्यूजन हो सकता है, ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 349 हो गया, 350 और 351। 350 में बोला गया है, 350 है, 350 का का है और 350 का खा है। 350 में बोला गया है, यदि किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या है तो उस जिले में जो अधिकारी है, अधिकारी से किसी भी भाषा में अपनी रिपोर्ट दे सकता है। ऐसा क्यों बोला गया, ये भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है, भारत बहुत बड़ा है, जो IAS PCS बने वो हो सकता है यूपी के हैं, कहाँ चले गए हैं, कर्नाटक में या तेलंगाना में कहीं भी चले गए हैं। अब उनको तो इंग्लिश, ध्यान देना, इनको इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, उसी भाषा में समझ पाएंगे। जैसे मान चलिए यहाँ कर्नाटक वाले हैं, कन्नड़ में देना है, इनको कन्नड़ ही आएगा ना, हिंदी तो बहुत जुज भी आता होगा, तब ये हिंदी में कैसे देंगे? इसीलिए इनके सुविधा के लिए बोला गया है, क्योंकि तकलीफ तो इनको है, इनके सुविधा के लिए बोला गया है कि अपने मूल भाषा में रिपोर्ट दे सकते हैं किसी भी अधिकारी को। ये किसमें बोला गया है? आर्टिकल नंबर 350 में, ठीक है। किसी भी भाषा में शिकायत कर सकते हैं, शिकायतें होगा ना, शिकायत कर सकते हैं। 350 के कम में क्या बोला गया है, ध्यान देना, 350 के कम में बोला गया है, आप लोगों को अभी हमने बताया भाषा कितने प्रकार के होते हैं, यानी कितने प्रकार, राष्ट्र हो गया और राज्य और मातृ और राज्य ना। तो अब ध्यान देना, मातृ में क्या बोला गया है, प्राथमिक शिक्षा अगर देना है तो आप मातृभाषा में देंगे। किसमें देंगे? 350 के कम बोला है कि किसी भी बच्चे को शिक्षा देना है तो प्राथमिक शिक्षा किसमें देना है आपको? मातृभाषा में। लेकिन देखा नहीं जाता अभी, हमारे यहाँ की मातृभाषा यूपी की हिंदी है,
बच्चा जो है चलना नहीं सीखा तभी इंग्लिश मीडियम में डाल दिया जाता है। 350 में ये बोला गया है, और 350 के ख में बोला गया है किसी भी भाषाई संख्या, ध्यान ना, भाषाई अल्पसंख्यक को शिक्षा से वंचित नहीं रखना है। ठीक है, शिक्षा से वंचित नहीं रखना, यही आप लोग आर्टिकल नंबर 29 और 30 में मूल अधिकार में पढ़े थे। यदि कोई व्यक्ति किसी विद्यालय में अपने को क्या समझ रहा है, गिल्टी महसूस कर रहा है, गिरा हुआ समझ रहा है, तो अपने लिए क्या कर सकता है, कॉलेज खोलवा सकता है ना। और उसके कॉलेज खोलने का खर्च कौन मुहैया करेगा, सरकार मुहैया करेगी, क्योंकि ये क्या था, मूल अधिकार था। उसी की चर्चा इसमें भी किया गया है 350 के ख में। 351 में बोला गया है जना, संघ का कर्तव्य है, यानी सरकार का कर्तव्य है कि हिंदी भाषा में सुधार करे या हिंदी भाषा को बढ़ावा दे। 351 में ये बोला गया है। तीन 345 हो गए, ध्यान दें। 345 में क्या है, राज्य की राजभाषाएं क्या होंगी, अलग अलग होंगी सब में। ध्यान दें, 9 राज्यों की क्या है, हिंदी है। इंग्लिश क्या है, सहायक भाषा है। संविधान इंग्लिश को मान्यता देती जरूर है, लेकिन हिंदी को मान्यता नहीं देती है। हिंदी एक राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, ये संविधान कहता है। ठीक है, लगभग इधर हो ही गया है। देखिएगा एक दो चीज़ और इसमें, भाषा संबंधित कुछ अलग प्रावधान ये बताए 29 और 30 में भी हम बताए दिए। 29 और 30 में भी हम बताए दिए। उसके बाद 120 में क्या बोला गया है और 210 में क्या बोला गया, संसद और विधानमंडल की चर्चा। 120 में क्या है, संसद, और 210 में क्या है, विधानमंडल की भाषा की चर्चा है। ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो 124 से चालू होता है। ठीक है, 124 और 214। देखिएगा 120 में क्या बोला गया है, संसद में केवल क्या चलेगा, हिंदी या अंग्रेजी। ठीक है, लेकिन पढ़ाते समय ये भी बताए थे यदि अपने मूल भाषा में यानी अपने क्षेत्रीय भाषा में बोलना है तो जो वहाँ लोकसभा अध्यक्ष होंगे हम उनसे अनुमति लेकर बोल सकते, ये बताया गया था। तो कहने का मतलब अगर इस चीज़ को अनुमति लोकसभा अध्यक्ष देते हैं तो आप बोल सकते हो। ठीक है, अब समझ में आए कि ना आए ये तो अध्यक्ष के ऊपर निर्भर करेगा। अब वो फिर किसी को रखें ट्रांसलेट करने के लिए, यदि ट्रांसलेटर है तब अनुमति देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, पर ये है। ठीक है, यानी संसद और विधानमंडल में 2 ही भाषाएं, कितने हैं, हिंदी और इंग्लिश। लेकिन यदि दोनों में, ध्यान देना, अगर हमें अपनी मतलब मातृभाषा बोलना है या राजभाषा बोलना है तो हम वहाँ के लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा में बोलने जा रहे हैं तो सभापति महोदय से हम अनुमति लेकर अपनी क्षेत्रीय भाषा में बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 28 राज्य से जाएंगे। अब हो सकता है सबको हिंदी और इंग्लिश ना आती हो, ऐसा भी तो हो सकता है, तो इसीलिए ये प्रावधान रखा गया है। लेकिन इसमें क्या बोला है, साफ साफ कि 2 भाषा है, कौन कौन सा, हिंदी और अंग्रेजी। लेकिन तीसरी भाषा हो सकती है, तीसरी में कौन होगी ये फिक्स नहीं, जो बोलने जा रहा है वो जानेगा ना। अब है अनुसूची नंबर 8। अनुसूची नंबर 8 का मतलब यह है कि भारत में कुल कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, 22 भाषा बोली जाती है। वर्तमान में यदि बात करें हम, बाईस भाषा है, तो हम वही जानेंगे ना भाई। ठीक है, जो संविधान में हम वही जानेंगे। ठीक है, नहीं तो पता करें गिनाएं और आपको मारो और कुछ। तो कहने मतलब यदि हम बात करें भाषा की चर्चा किस अनुसूची में है, संविधान में 8वीं अनुसूची में।
8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। अनुसूची नंबर 8 में क्या है? भाषा है। यदि वर्तमान की बात करें कितनी भाषा हैं? 22 भाषा हैं। यदि हम मूल संविधान में बात करें, मूल संविधान में कुल कितनी भाषा थी? 14 भाषा से 22 भाषा कैसे हुआ, ये हमें देखना है। हाँ, संशोधन करके कौन कौन सा संशोधन हुआ है ये भी हम देखेंगे। देखिएगा 22 भाषा में कौन कौन से भाषा हैं? यदि बात करें देखिएगा कश्मीर में क्या बोला जाता है? कश्मीरी। अब कश्मीर में क्या बोला जाता है भाई? कश्मीरी। और यहाँ क्या है? सिंध है ना। कश्मीर के बाद सिंध बोला जाएगा, सिंधवी। कश्मीरी और सिंधवी। इसके बाद क्या बोला जाएगा भाई? पंजाबी। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, 3 भाषा हो गए। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी के बाद इधर सब क्या बोला जाता है भाई? हिंदी बोला जाता है। कितनी भाषा हो गए? 4। यहाँ क्या बोला जाएगा? बंगाली बोला जाएगा। यहाँ क्या बोला जाएगा? असमी बोला जाएगा। ठीक है, ध्यान देना। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी। ठीक है। उसके बाद उड़ीसा में क्या बोला जाएगा? उड़िया। ठीक है। गुजरात में क्या बोला जाएगा? महाराष्ट्र में मराठी। ध्यान देना, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी। उड़िया, गुजराती, मराठी। कन्नड़ में क्या बोला जाएगा भाई? कर्नाटक में कन्नड़ बोला जाएगा। ध्यान देना, ये आंध्र प्रदेश पुराना है, यही क्या है? तेलंगाना। ऊपर क्या है भाई? तेलंगाना। यानी दोनों में क्या बोला जाता है? तेलुगु बोला जाता है। ठीक है, दोनों में तेलुगु बोला जाएगा। कन्नड़, तेलुगु। तमिल में क्या बोला जाएगा? और तमिलनाडु में क्या बोला जाएगा? तमिल। और कर्नाटक में, केरल में क्या बोला जाएगा भाई? मलयालम। कुल कितने भाषा हो गए? 13 हुए हैं ना। अभी कितना बचा भाई? 13 भाषा हो गए हैं, 22 होना है। अभी 9 भाषा है, पहले इतना याद कर लीजिए। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी। ठीक है। फिर ऐसे आना है उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़। ठीक है, कन्नड़। उसके बाद ध्यान देना तमिल और तेलुगु, तमिल, मलयालम। ये कितने हो गए? 13 हो गए, बचे 9 भी। तो ध्यान देना, उर्दू और संस्कृत, ये 2 भाषा उसमें नहीं है ना। 15 हो गए। अब आगे आता है, ध्यान देना, एक ट्रिक याद रखिएगा, नमक। जब अनुसूचियां पढ़ा रहे तो उसमें भाषा हम पढ़ाए थे। नमक से ध्यान देना, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है। उसके बाद ध्यान देना, एक बदमाश। ठीक है, ट्रिक याद रखिएगा, बदमाश। ठीक है। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। अब हो गए क्या 22? ठीक है। अब इसको याद करने की कोशिश करिए, कौन सी भाषा कहाँ बोली जाती है। एक बार देखिएगा, ये याद तभी होगा जब बोलोगे, पर आपस में ऐसे बोलने लगते हो जिसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है। देखिएगा, कश्मीर में कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, इधर पूरा क्या बोला जाएगा? हिंदी,
बंगाली, असमी, देखिए बोलना है साथ में, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, यहाँ क्या बोला जाएगा, तेलुगु, तमिल, मलयालम, हिंदी, संस्कृत, नमक से याद रखिएगा, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी, बदमाश से याद करिएगा, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, ये हो गए। देखिएगा 3 बार संशोधन किया गया है भाषा के आधार पर। देखिएगा पहला संशोधन किया गया 81वां संशोधन, ठीक है, और फिर दूसरी बार भाषा के संबंध में किया गया था 71वां संशोधन, और फिर ध्यान देना इन्हीं को योग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 92। ये कब किया गया था, 1967 में। ये कब किया गया था, 1992 में। ठीक है, ये कब किया गया था, 2003 में। ठीक है, 2003 में किया गया था। अब याद रखिएगा 21वां भाषा के आधार पर पहला संशोधन है, और दूसरा कौन सा है भाई, 71वां, और तीसरा 92। अभी तक भाषा के आधार पर 3 संशोधन किए गए हैं। पहला कब किया गया था, 1961 में। दूसरा कब किया गया था, 1992। तीसरा कब किया गया था, 2003 में। जब पहली बार किया गया था कौन सा भाषा जोड़ा गया था, सिंधी भाषा जोड़ा गया था। जब दूसरी बार संशोधन किया गया था तो कौन सा भाषा जोड़ा गया था, यही उठा के रखिएगा, नमक से क्या हो जाएगा, नेपाली, मणिपुर और कोंकणी। और 2003 में कौन सा जोड़ा गया भाई, बदमाश। बदमाश से क्या होगा भाई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, ये 3 बार संशोधन भाषा के आधार पर किया गया। तो इस प्रकार 22 भाषा हमारा कंप्लीट हो जाता है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, अब मेन चीज ये है कि ऑप्शन में आता है जब क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है या बोली नहीं जाती। यदि हम बात करें 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा को नहीं रखा गया है, जैसे ऑप्शन दे देगा बोडो, ठीक है, दूसरा दे देगा हिंदी, और तीसरा दे देगा अंग्रेजी, और चौथा दे देगा सिंधी। ठीक है, अब बताइए इसमें कौन सा ऐसा विकल्प है जो 8वीं अनुसूची में नहीं रखा गया है, अंग्रेजी। हाँ, तीसरा है जो अंग्रेजी 8वीं अनुसूची में नहीं रखा गया है। और भी है राजस्थानी और भोजपुरी, बहुत सारी है, लेकिन पूछता यही अंग्रेजी। देखिए अंग्रेजी क्यों पूछता है ज़्यादातर, क्योंकि हम जानते हैं अंग्रेजी सहायक भाषा, उसके बाद अनुसूची में भी नहीं रखा है, तो यहाँ कन्फ्यूजन आ जाता है। ठीक है, इतना होने के बाद अब आता है भाई क्लासिकल लैंग्वेज, यानी बात करें शास्त्रीय। शास्त्रीय लैंग्वेज वह है जो आज से नहीं, जब से कैलेंडर शुरुआत हो, यानी जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था वहाँ से 15 वर्ष पूर्व, यानी पहले, तो 1500 अभी कितना चल रहा है, 2024, यानी हम 2000 मान लें, तो लगभग कितना हो जाएगा, 3500 वर्ष पूर्व बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाएगी भाई, शास्त्रीय भाषा कहलाती है। इसमें कुल कितनी भाषा हैं, 6 भाषा हैं। बात यह है जो मान्यता देगा तो ही हम करेंगे ना। चलिए अभी हम 6 बजे पढ़ेंगे। ठीक है, 6 हैं, कौन कौन से, पहला क्या है भाई, तमिल है, संस्कृत है, कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है, और क्या है, उड़िया है। तो ध्यान देना कौन है, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। यदि संस्कृत की और तमिल की बात करें कब किया गया था, 2004 में। संस्कृत कब किया गया शामिल, 2005 में। कन्नड़ 2008 में। तेलुगु भी कब किया गया था, 2008 में। मलयालम कब किया गया भाई, 2013 में। उड़िया कब किया गया, 2014 में। ठीक है, अब एक आता है द्रविड़ भाषा। क्या आता है, ठीक है, द्रविड़ में कौन कौन से आते हैं भाई, ये तीनों आते हैं, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम।